फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 12, और हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का ही नहीं, पूरे कंप्लीट बिजनेस स्टडीज का, जिसके बाद हमारा पूरा बिजनेस स्टडीज का बुक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज का कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हमारा लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, जो हम लोग आज करेंगे। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कस्टमर्स एक्सप्लॉयटेशन मतलब कस्टमर्स को एक तरह से बेवकूफ जो बनाया जा रहा है, कस्टमर्स को सर चीट किया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में भी कवर करेंगे। Consumer exploitation refer to the situation where consumer are cheated, misled or taken advantage of by seller or product. It happens when businesses use unfair practices or their own benefit and harm the consumer interest. यानी कि कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें कस्टमर्स को चीट किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, ठीक है, सेलर ज्यादा फायदा उठा लेता है, ठीक है। ये अनफेयर प्रैक्टिसेस है जो कस्टमर्स को नुकसान की तरफ, कस्टमर के इंटरेस्ट के नुकसान की तरफ भेज देता है, जिससे कि दुकानदार अपने फायदे के लिए काम करता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करते हैं तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मींस टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ कस्टमर्स। एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ओवर चार्जिंग प्राइस। प्राइस कुछ है लेकिन हम चार्ज कुछ ले लिए, ओवर चार्जिंग प्राइस। दूसरा, सेलिंग लो क्वालिटी ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, यानी कि लो क्वालिटी या डिफेक्टिव गुड्स बेच देना। ठीक है, मिक्सिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करना, एडवर्टीजमेंट कुछ करना, बेचना प्रोडक्ट कुछ, यही होता है कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। नॉट गिविंग बिल और वारंटी, वारंटी कार्ड नहीं देना, बिल नहीं देना, ये कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, ये सारी चीजें जो है कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसको हम लोग कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्प्रेड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस, हेल्प कंज्यूमर फाइल कंप्लेन, fight against unfair trade practices, conduct product testing, represent consumer in court, encourage ethic business practices, provide legal assistance और work with government। पहला तो देखिए spread consumer awareness, कंज्यूमर के साथ एक्सप्लोर होता है तो करना क्या है, कंज्यूमर को अवेयर करना। ठीक है, they educate people about their right and responsibility through seminars, कैंपेन, वर्कशॉप एंड पब्लिकेशन, यानी कि कस्टमर्स को सेमिनार करके या फिर पब्लिकली जो है वो अवेयर करना, जिससे कि कस्टमर जो है अपने सामान को जो है समझ बूझ के ले। दूसरा, हेल्प कंज्यूमर फाइल कंप्लेन, NGOs गाइड्स कंज्यूमर ऑन हाउ टू फाइल कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट एंड हेल्प देम प्रिपेयर डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस। यानी कस्टमर के साथ कोई एक्सप्लोट हो गया तो अब कैसे कस्टमर्स जो है वो अपनी कंप्लेन को कंज्यूमर फोरम में लेके जाके करे, उसके लिए ये मदद करता है। थर्ड नंबर में, फाइट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, दे टेक एक्शन अगेंस्ट चीटिंग, ठीक है, अडल्ट्रेशन, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड अदर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। अगर कोई मिसलीड कर रहा है, चीटिंग कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करता है। कंडक्ट प्रोडक्ट टेस्टिंग, सम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट प्रोडक्ट लाइक फूड, अगर कोई सामान बेच रहा है तो उसका टेस्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक आइटम, टू चेक देयर क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड पब्लिश द रिजल्ट। ठीक है, पहले क्वालिटी चेक होगा, उसके बारे में सेफ्टी चेक होगा और उस रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा, जिससे कि कस्टमर्स उस सामान को फिर परचेस करें। ठीक है, रिप्रेजेंट कंज्यूमर इन कोर्ट, NGOs कैन फाइल केसेस ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर और एज ग्रुप व्हेन मेनी पीपल आर इफेक्टेड। ठीक है, यानी कि सभी कस्टमर्स की तरफ से वो क्या करता है, फाइट करता है। इनकरेज एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, दे मोटिवेट कंपनीज टू बी फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड कंज्यूमर, यानी कि वो इसको इनकरेज भी करता है कंपनी को कि आप ट्रांसपेरेंट रखिए कस्टमर्स के साथ। ऐसा ना हो कि आप जो भी सामान चाहे वो सामान को बेच दे या कुछ इंफॉर्मेशन दे और कुछ सामान को बेचे, नहीं, क्लियर करके आप सारा चीज बेचे। Provide legal assistance, NGOs offer free of low cost legal advice to consumer who cannot afford lawyer, जो अगर lawyer afford नहीं कर सकता तो फ्री में वो afford करके देता है। Work with government, they help the government in framing consumer protection policies and laws। तो ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और उससे जो है कंज्यूमर प्रोटेक्ट करने के लिए
ये चीजें एनजीओएस को जो लाया गया है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें बच्चों, अगर आपके साथ भी कभी कोई चीट होता है तो सीधा कंज्यूमर फॉर्म में जाए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है कंप्लेन करें। आपके साथ अगर कोई भी चीटिंग या कोई भी फ्रॉड किया गया होगा तो तुरंत जो है एक्शन लिया जाएगा और आपको उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। तो हमारा बिजनेस स्टडीज कंप्लीट होता है, पूरा 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन कर लें, क्योंकि हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और लगे रहें, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ते रहें जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।